हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका सिनोनिम्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे किरण पब्लिकेशन से। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। ज़रा देख लो ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 111। इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है डूबियस का। डूबियस का क्या अर्थ होता है? तो डूबियस का अर्थ होता है संदेह से भरा, शक से भरा, है ना, संदिग्ध जिसको कहते हैं। अब आपको दिख गया होगा आंसर, है ना, एक ही बार में। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर फर्स्ट नंबर है, डाउटफुल, है ना, जिसका मतलब भी होता है क्या, संदेह से भरा। बाकी शब्दों को भी देख लेते हैं। ये आपका डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल का मतलब इसको कह सकते हो विवादास्पद, है ना। डिस्प्यूट का मतलब ही होता है विवाद, तो डिस्प्यूटेबल का मतलब विवादास्पद हो गया, विवाद से भरा हो गया और फिर झगड़े से भरा हो गया। अब यहाँ पर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट का मतलब नकली होता है, जानते हो आप लोग। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है, ये भी जानते हो। अब जरा बात करते हैं डूबियस और डाउटफुल का कुछ एक्स्ट्रा, है ना, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप याद करना चाहो तो क्या याद रख सकते हो? सस्पिशियस, है ना, सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख सकते हो, डूबियस, डाउटफुल, सस्पिशियस। अब ज़रा बात करते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड देख लो क्या है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैबरगैस्टेड। क्या है ये? फ्लैबरगैस्टेड। तो फ्लैबरगैस्ट का मतलब क्या होता है? पहले यहाँ तक देखो, ईडी को अभी छोड़ो। फ्लैबरगैस्ट का क्या मतलब होता है? फ्लैबरगैस्ट का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो हैरत में डालना, है ना, अचंभे में डालना, आश्चर्यचकित कर देना। तो फ्लैबरगैस्टेड का मतलब क्या हो गया कि आश्चर्यचकित में डाल दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा इसका होगा? आश्चर्यचकित में कर देना और फिर अचंभे में डालना। कौन सा वर्ड का मीनिंग है ये? देखते हैं। सैक्रेड, सैक्रेड का, ये स्कैर्ड है, सॉरी सैक्रेड नहीं है, ये स्कैर्ड है ना। तो स्कैर्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, भयभीत इसको कह सकते हो। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ पर एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होता है? तो इसको कह सकते हो आप शर्मिंदा, है ना, शर्मिंदा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर है डम्ब फाउंडेड। तो डम्ब फाउंडेड का मतलब भी होता है अचंभे में डालना, हैरत में डालना या फिर आश्चर्यचकित कर देना। तो यही क्या है, थर्ड नंबर इसका ऑप्शन आंसर है। यहाँ पर ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड का मतलब क्या होता है? तो अपमानित करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, है ना, अपमानित करना, यही इसका क्या है, मीनिंग है। तो फ्लैबरगैस्टेड, डम्ब फाउंडेड का एक्स्ट्रा अगर हम देखना चाहें कि क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, तो ज़रा देख लो। एक वर्ड होता है ऑ स्ट्रक, है ना, OAWE, स्ट्रक, STRUCK, ऑ स्ट्रक। इसका मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग भी होता है हैरत में डालना। अब जरा देखो, एस्टोनिस्ड एक वर्ड होता है, एस्टोनिस्ड, ये भी ध्यान रख सकते हो। एक और वर्ड होता है, वो वर्ड होता है एस्टॉन्डेड, एस्टॉन्डेड, ठीक। तो फ्लैबरगैस्टेड, डम्ब फाउंडेड, ऑ स्ट्रक, एस्टोनिस्ड और एस्टॉन्डेड, है ना, यही इसका क्या है, एक्स्ट्रा सिनोनिम्स हैं। अब जरा बात करते हैं आगे, देख लो आगे कौन सा वर्ड आया है। तो ये है एटर्नल। एटर्नल का क्या मीनिंग होता है? एटर्नल का मतलब होता है अनंत, है ना, चिरकालिक, जो मतलब दीर्घकालिक कह सकते हो इसको, उसको कह सकते हो कंटिन्यूइंग फॉरएवर, है ना, उसको एटर्नल कहते हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ पर कौन सा है इसका मीनिंग। यहाँ पर है आपका इननुमरेबल। इननुमरेबल का मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब असंख्य होता है, अनगिनत होता है। यहाँ पर है अनमेजरेबल, मतलब जिसको मेजर ना कर सके, है ना। यहाँ पर है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है टिकाऊ, एक तरह से कह सकते हो टिकाऊ, है ना, मतलब टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, है ना। लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं ना, मतलब बहुत दिनों तक टिके रहे, उसको कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड, है ना। और फिर लंबा किया हुआ चीज़। लेकिन यहाँ पर देखो, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट, इसको कहेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है? तो परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब भी अनंत होता है, चिरकालिक होता है ना, कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं परपेचुअल और फिर एटर्नल, ठीक है। तो यही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, परपेचुअल। अब जरा देख लो परपेचुअल का अगर हम देखना चाहें कि कौन सा हो सकता है और आपके सिनोनिम, तो इसके और सिनोनिम हो सकते हैं, टाइमलेस कह सकते हो, है ना, टाइमलेस, बहुत लंबे समय के लिए की बातें अगर करें तो। एंड्योरिंग भी कह सकते हो, एंड्योरिंग, ठीक है, एंड्योर जो एक वर्ड आता है, तो एंड्योरिंग कह सकते हो, टाइमलेस कह सकते हो, एटर्नल कह सकते हो, परपेचुअल कह सकते हो, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर में जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है क्या? तो जेन्युइन का मतलब होता है आपका कह सकते हो सच्चा, है ना, असली, वास्तविक जो कहते हो। तो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब भी होता है वास्तविक, सच्चा, फिर असली। तो यही इसका क्या हो गया आंसर, फर्स्ट नंबर आंसर है।
अब आगे देखो यहाँ पर रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है एक तरह से भरोसेमंद, है ना। तो भरोसेमंद इसका आंसर नहीं होगा, इसका मतलब होगा जेन्युइन, और ऑथेंटिक का मतलब असली के सेंस में। यहाँ पर है प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध, है ना। अगर देखा जाए तो प्योर भी इसका हो सकता है आंसर, रिलायबल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका ऑथेंटिक, तो ध्यान देना। लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट का मतलब उचित होता है ना, उचित, लिख देता हूँ एक बार, उचित, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं फिर, और फिर इसका एक्स्ट्रा वर्ड देख लेते हैं, जेन्युइन का और ऑथेंटिक का क्या हो सकता है। तो रियल कह सकते हो इसको, है ना, रियल कह सकते हो, और गाइललेस भी कह सकते हो, गाइललेस, ठीक है, जो बिल्कुल ही सच्चा हो, वास्तविक हो, जिसमें किसी तरीके का धूर्तता नहीं हो, गाइल नहीं हो, है ना, तो उसको कहेंगे गाइललेस, और फिर रियल, जेन्युइन, और फिर ऑथेंटिक। अब जरा आगे देखो, नेक्स्ट आपका ऑब्सीन। ऑब्सीन का क्या अर्थ होता है, तो ऑब्सीन का मतलब होता है एक तरह से अश्लील, है ना, भद्दा, गंदा, है ना, अश्लील के सेंस में। अब जरा देखो कौन सा हो सकता है इसका आंसर, यहाँ पर है इनडिसेंट, तो इनडिसेंट ही इसका आंसर है। इनडिसेंट का मतलब जो बिल्कुल ही डिसेंट ना हो, है ना, अश्लील, गंदा हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे इनडिसेंट और फिर ऑब्सीन। यहाँ पर है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको हम करेक्ट नहीं कर पाएँ, जिसको हम सुधारा नहीं जा सके, है ना, जिसमें कुछ संशोधन नहीं किया जा सकते, तो उसको कहेंगे हम इनकॉरिजिबल। यहाँ पर रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब हास्यास्पद होता है, मजाक के लायक होता है ना। यहाँ पर है इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल का मतलब असहनीय, जिसको टॉलरेट नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्सीन, ऑब्सीन और इनडिसेंट का अगर एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग ध्यान रखें तो क्या याद रख सकते हैं, तो घृणित के सेंस में, है ना, उसको भी याद रख सकते हैं, अश्लील के सेंस में जो कहते हैं। तो एबोरेंट एक वर्ड होता है, ABHABORRENT, एबोरेंट भी एक वर्ड होता है, घृणित, है ना, अश्लील के सेंस में। एबोमिनेबल भी एक वर्ड होता है, एबोमिनेबल। ये सारे वर्ड हम लोग बहुत बार ही देख चुके हैं सिनोनिम एंटोनिम वाले सीरीज़ में, जब देखे थे एसपी बख्शी वाला। अपॉलिंग भी ध्यान रख सकते हो, अपॉलिंग, ठीक है, अपॉलिंग। ये सारे वर्ड ध्यान रख सकते हो ऑब्सीन और इंडिसेंट के सिनोनिम के रूप में। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका 116 नंबर में इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है जिसको कहते हैं बिल्कुल आक्रोश, है ना, गुस्सा, क्रोध, है ना, तो हेट्रेड दे दिया है सामने ताकि आप गलती से ना मार दो इसमें, है ना, तो एंगर इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर हेट्रेड है जिसका मतलब नफरत होता है, लेकिन नफरत हो तो जरूरी नहीं कि उसमें गुस्सा आए ही आए, है ना, लेकिन एंगर और इंडिग्नेशन का मतलब गुस्सा ही होता है, ठीक, तो इसका आंसर एंगर हो गया। यहाँ पर है डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब आप कह सकते हो जिसमें किसी को अप्रूवल ना मिले, अस्वीकृति कह सकते हो, प्योर हिंदी में कहें तो अस्वीकृति, है ना, ये कहेंगे। अब जरा देखो यहाँ पर है कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है एक तरह से अपमान, है ना, अपमान कह सकते हो, तिरस्कार कह सकते हो, ये होता है कंटेम्प्ट। तो इसका आंसर क्या था आपका इंडिग्नेशन का, इंडिग्नेशन का आंसर था गुस्सा, एंगर, ठीक है। इसके और भी देखे जा सकते हैं सिनोनिम। एक वर्ड होता है रैथ, रैथ, ठीक है, ये इसका मतलब भी होता है गुस्सा। एक होता है फ्यूरियस हो जाना, है ना, फ्यूरी जिसको कहते हैं। और एक और वर्ड होता है, अलग से याद रख लो, बर्स, BIRSE। ये वर्ड थोड़ा सा दुर्लभ वर्ड है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, बर्स। बर्स का मतलब भी होता है गुस्सा करना, ठीक। अब जरा आगे देखते हैं, 170 नंबर में एक्रोनिम पूछ दिया है। एक्रोनिम का क्या अर्थ होता है, एक्रोनिम का मतलब होता है किसी का संक्षिप्त रूप। मतलब अगर मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी, उसको पूरा हम लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इनिशियल वाले लेटर को लेकर के BJP ऐसे लिखते हैं, तो हो गया यही, इसी BJP को शॉर्ट फॉर्म को कहेंगे एक्रोनिम, ठीक है। अब जरा देखो तो कौन सा इसका आंसर है, अ वर्ड विथ 2 और मोर मीनिंग्स। नहीं, एक ऐसा वर्ड होता है जिसके 2 मीनिंग भी हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं होमोनिम्स। मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक जैसे होते भी हैं, लेकिन क्या होता है होमोनिम में, होमोनिम में क्या होता, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसका होता है होमोनिम, HOMONYM, है ना, होमोनिम। होमोनिम में क्या होता है कि वर्ड एक ही होते हैं लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था एक वर्ड पेन, तो पेन का मतलब एक आपका कलम जिससे आप लिखते हो, और पेन का मतलब होता है जानवरों के, छोटे छोटे जानवरों के रखने के जो बाड़ा बनाया जाता है उसको भी पेन कहते हैं, है ना। तो इस तरीके के वर्ड्स को कहते हैं होमोनिम। यहाँ पर अ वर्ड ऑफ न्यू कॉइनेज। तो कॉइनेज का मतलब बहुत लोग क्या पढ़ लेते हैं कि कॉइन से रिलेटेड होगा भाई, मतलब सिक्के से रिलेटेड, है ना, लेकिन ये सिक्के से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा
बायोलॉजी में कि फिर बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़े होंगे आप लोग कि हु क्वाइंड द टर्म ऐसे करके पढ़े होगे, हु क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी के फादर कौन है वो अलग बात है, लेकिन बायोलॉजी वर्ड को किसने क्वाइन किया, किसने इसको बनाया, किसने इस न्यू वर्ड को जनरेट किया, है ना। तो न्यू वर्ड के जनरेशन को ही कहते हैं क्या, क्वाइन करना, है ना, क्वाइनेज। तो ये बोला अ वर्ड ऑफ न्यू क्वाइनेज, ये क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं नए वर्ड के जो सृजन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, नए शब्द का निर्माण किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं नियो का मतलब न्यू, और लॉजिज्म, है ना, नियोलॉजिज्म, इसका मतलब ही होता है एक तरह से अ वर्ड ऑफ न्यू क्वाइनेज, है ना, नए शब्दों का निर्माण करना। लॉजी का मतलब आपका स्टडी भी होता है, लैंग्वेज के भी सेंस में लिए जाते हैं, वर्ड के भी सेंस में लिए जाते हैं, तो नियोलॉजिज्म, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, सारे वर्ड्स को क्या करते हैं, उसके इनिशियल लेटर को लेते हैं, उसको बनाते हैं संक्षिप्त रूप, तो वो कहलाता है एक्रोनिम, है ना। तो यही इसका क्या है, 3rd नंबर आंसर है। यहाँ पर अ वर्ड ऑफ पिक्चरेस्क्यू इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, तो पिक्चरेस्क्यू का मतलब समझ लो, इसका मतलब भी होता है कि चित्रात्मक, है ना, मतलब चित्र के थ्रू दिखाना किसी को। तो ऐसा वर्ड होता है जो आपके सामने बोल दिया जाए और उसके चित्र आपके दिमाग में पूरे क्या करें, मतलब दौड़ने लग जाए, है ना। तो उसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से मतलब सजीव कर दे आपके दिमाग में, तो ग्राफिक कह सकते हो एक तरह से। इसके लिए कोई वर्ड आप चुन सकते हो, ग्राफिक, है ना, ग्राफ के थ्रू, ग्राफ का मतलब वही होता है चित्रण के थ्रू, है ना, तो ग्राफिक हो गया ये। तो सजीव के सेंस में कि सजीव कर दिया आपके दिमाग में कोई वर्ड बोल करके, तो उसको कहते हैं अ वर्ड ऑफ पिक्चरेस्क्यू इफेक्ट, चित्रात्मक इफेक्ट जो होता है उसको ग्राफिक कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है पिक्चरेस्क्यू, एक वर्ड देख लो, एसक्यू ऐसे करके लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम लोग एक वर्ड पढ़े थे सिनोनिम एंटोनिम वाले सीरीज में, ग्रोटेस्क्यू, है ना। इसका मीनिंग आप लोग मुझे बता दो कि क्या होता है, कहाँ पे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब एक्रोनिम का अगर आपको याद रखने हो कोई दूसरा एक वर्ड, तो एब्रीविएशन एक वर्ड होता है, एब्रीविएशन डबल बी है यहाँ, एब्रेविएशन, ठीक है, एब्रेविएशन TION, एब्रेविएशन भी होता है, एक्रोनिम को कहते हैं। इसका 3rd नंबर ऑप्शन आंसर था। आगे ज़रा देखो क्या दिया है, आगे दिया है 18th नंबर में, 118th में दिया है मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है एक तरह से जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होते हैं, है ना, अति सावधान कहेंगे, हर एक चीज़ में बिल्कुल सावधानी बरतेंगे, तो उसको कहते हैं मेटिकुलस पर्सन। तो यहाँ पर केयरफुल कहीं नज़र आ रहा है, तो 4th नंबर ऑप्शन में है केयरफुल, यही इसका क्या है, आंसर है। इंटरफेयर का मतलब दखल देना, किसी के मैटर में हस्तक्षेप करना, यही कहलाता है इंटरफेयर करना। यहाँ पर करेज, करेज का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत। यहाँ पर एग्रीमेंट का मतलब समझौता होता है, तो इसका आंसर क्या है, केयरफुल, ठीक है। तो मेटिकुलस या फिर केयरफुल का अगर हम दूसरा कोई वर्ड देखें तो जो पूरी तरीके से सावधान हो, पेन स्टेकिंग भी कह सकते हैं, एक वर्ड होता है पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग, यहाँ दर्द से रिलेटेड मत उसको रिलेट कर लेना, ठीक है, पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग, ठीक है। पेन स्टेकिंग का मतलब भी होता है एकदम पूर्ण सावधान, है ना। स्क्रूपलस एक वर्ड आता है, स्क्रूपलस, स्क्रूपुलस, है ना, तो ये भी याद रख सकते हो। तो ये 4 वर्ड याद रखना, मेटिकुलस का मतलब केयरफुल, पेन स्टेकिंग, स्क्रूपलस, चारों सिनोनिमस हैं आपस में, ठीक है, पूर्ण सावधान के रूप में। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका 119 नंबर में रेसिंड। रेसिंड का मतलब होता क्या, तो रेसिंड का मतलब होता है रद्द कर देना, बिल्कुल रोक लगा देना किसी चीज़ के ऊपर। तो ये कौन सा होता है, इसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर चेंज है, चेंज का मतलब होता है बदलना, ये तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पर रिवोक, रिवोक का मतलब ही होता है रद्द कर देना, रोक लगा देना किसी चीज़ के ऊपर, है ना। अब यहाँ पर रिपीट का मतलब होता है दोहराना, और यहाँ पर रिकन्सिडर का मतलब फिर से विचार करना। तो देखते हैं रेसिंड और रिवोक, रद्द करने के सेंस में और कौन से वर्ड याद कर सकते हो। बहुत बारी आ चुके हैं ये सारे वर्ड जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल पोएम के जैसे याद हो जाने चाहिए थे अभी तक आपको, क्योंकि बहुत बारी रिपीट हुए सारे वर्ड। एब्रोगेट, देख रहे हो, एब्रोगेट क्यों रिपीट हुए हैं, कब रिपीट हुए हैं पता है, जब मैं पढ़ा रहा था सिनोनिम एंटोनिम SP बख्शी से, तो जब रेसिंड आता था तो भी ये चारों पांचों वर्ड आते थे, और जब एब्रोगेट आता था तो भी रेसिंड आता था, तो भी रिवोक आता था, तो भी अन्यूल आता था, एक वर्ड था एन्यूल, है ना। और एक वर्ड होता है रिपील, रिपील, है ना, अपील नहीं समझना इसको, रिपील, ठीक है, REPEAL। तो ये सारे वर्ड जितने बार आए हैं ना,
यही सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम में देखने को मिलते थे, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। रेसिन, रिवोक, रिपील, अन्यूल, अब्रोगेट, देख लो सब एकदम सुनने में भी लग रहा है इसे, है ना। अब जरा बात करते हैं आगे का वर्ड कौन सा है, ये है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है जो बिल्कुल ही फीलिंग वाले इंसान ना हो, है ना। एंटीपैथी का मतलब बोल सकते हो। एक होता है अपैथी। अपैथी का मतलब जिसमें बिल्कुल ही फीलिंग ना हो, पैथी, देख रहे हो, पैथी। और जिसमें बिल्कुल पैथी ना हो, फीलिंग ना हो, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, रूट वर्ड है वो। तो अपैथी का मतलब जिसमें बिल्कुल फीलिंग ना हो, इनडिफरेंट जिसको कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए, इनडिफरेंट, स्टोइक, ये सारे वर्ड इसी सीरीज में देख चुके हैं, वन वर्ड वाले में भी देखे हैं ये सारे वर्ड। तो ये सारे एक जैसे वर्ड हैं, लेकिन एंटीपैथी में थोड़ा सा फ़र्क है। अपैथी का मतलब होता है कि उसको प्लेजर और पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा के सेंस में, है ना। एंटी है ये, अगेंस्ट है फीलिंग के, तो किसी के फीलिंग के अगेंस्ट हो मतलब आप उससे घृणा कर रहे हो, है ना। तो एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा के सेंस में। अब आपको बताना है कि कहाँ पर है घृणा, है ना। तो डिसऑनेस्टी का मतलब बेईमान होता है, ये तो आंसर होगा नहीं। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है आपका बाधा, अशांति उत्पन्न करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, है ना। डेमोन्स्ट्रेट करने आपको जब आप अभी मतलब कॉलेज लाइफ में अगर कभी आपने लिया होगा सेमिनार वगैरह, है ना, तो वहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन का एक मौका मिलता है कि आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में ये सब डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर बच जाता है एक वर्ड, यहाँ पर क्या, डिसलाइक। तो डिसलाइक का मतलब ही तो होता है एंटीपैथी, है ना, घृणा के सेंस में। आप इसको और भी इसके एक्स्ट्रा वर्ड याद रख सकते हो। एंटीपैथी तो एक खुद ही है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, है ना। एनिमोसिटी नफ़रत के सेंस में, दुश्मनी के सेंस में, है ना। एक वर्ड होता है गॉल, GALL, ये भी याद रख सकते हो, गॉल का मतलब भी, है ना। तो हम लोग देखे, बहुत सारे वर्ड्स को समझे, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है पर्सनल गाइडेंस। देखो टेलीग्राम पे सर्च करना, अगर आप न्यू हो, त्रिगीतम सर्च करोगे, 2 ग्रुप मिलेगा, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल, त्रिगीतम फोरम क्लब, दोनों ज्वाइन हो सकते हो। डेली बेसिस पे वहाँ पर मिलते हैं क्या आपको, क्विजेस प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये प्रैक्टिस बैच कंप्लीटली डिफरेंट है, जिसमें मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ। पर्सनल गाइडेंस देता हूँ जिसमें क्या होता है, पहले आपको टास्क देता हूँ, टास्क कंप्लीट करते हो तो उसी टास्क में से आपको ऑनलाइन टेस्ट देने होते हैं, है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो क्या होगा कि बार बार टेस्ट को लगाओगे, एक ही टेस्ट को बार बार, लेकिन कब रिवाइज करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं गाइड करता हूँ, है ना। मतलब आप एक सिस्टमैटिक वे में प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे, सीखोगे आप अंग्रेजी को, है ना। और इसको अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, वहाँ पर लिखना है पर्सनल गाइडेंस। क्या लिखोगे, पर्सनल गाइडेंस, ज़्यादा कुछ नहीं, हाय हेलो अपनी समस्याएं, ऐसा कुछ नहीं कहना है। फिर मैं आपको वहाँ पर गाइड करना स्टार्ट करूँगा और वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, पहले प्रोसीजर सेंड करूँगा, इसको ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है। इसमें कुछ पैसे भी लगते हैं क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा खर्च भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज बहुत कुछ देखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।